बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जॉब से रिलेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन ने के जो ऐड है उसके बारे में मालूमात हम शेयर करेंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सितंबर के महीने में 2025 CCE 2025 के जो एग्ज़ामिनेशन है यानी ए कंबाइंड कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन ये अनाउंस किए हैं। कम्पेटिटिव कंबाइंड एग्ज़ामिनेशन क्या होते हैं? ये जो सिंध में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स आती हैं अफसर रैंक की 16-17 ग्रेड तक की जो जॉब्स अनाउंस होती हैं, जो होने वाली होती हैं, उसके लिए ये एग्ज़ाम होते हैं। आप जस्ट लाइक ये समझ सकते हैं जिस तरह से CSS के एग्ज़ाम होते हैं फेडरल में, फेडरल गवर्नमेंट के, कि जो CSS के एग्ज़ाम पास करता है तो वो पुलिस में किसी रैंक पे चले जाता है या किसी बड़े डिपार्टमेंट में, फॉरेन मिनिस्ट्री में चले जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, या डिफेंस मिनिस्ट्री में चले जाता है, किसी मिनिस्ट्री में वो हाई ऑफिसर रैंक पे जाता है। इसी तरह सिंध में जो सिंध गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट में अफसर रैंक के जो लोग अपॉइंट होते हैं वो कंबाइंड कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन जो लोग पास आउट कर जाते हैं अच्छी तरह, उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो इसी ऐड से रिलेटेड मैं तफसीलात आज आपसे शेयर करूंगा कि इसमें जो है जो लास्ट डेट इसकी है जमा करवाने की फॉर्म, वो है 30 सितंबर 2025। ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे अगर मज़ीद बात करें कि इसमें जो यानी ऐड में नंबर 1 इन्होंने जो अपनी बताई है क्लॉज में कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स आती हैं जो अवेलेबल हैं, उसमें जो लोग ये एग्ज़ाम पास करेंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा। इसके लिए जो है सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हैं, मैनुअल या बाई हैंड एप्लीकेशंस किसी भी सूरत ये लोग कबूल नहीं करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है मेरिट के लिए कि जिसने अप्लाई करना है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेगा। एलिजिबिलिटी की हम बात करें कि कौन लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। माइनॉरिटी जो है यानी अक़लियत जो है वो भी दे सकती हैं। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो हैं वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो है पाकिस्तानी शहरी वो होने चाहिए। सेकंड जो एलिजिबिलिटी की जो कंडीशन है वो है कि उनका जो डोमिसाइल है वो और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो सिंध सूबे का होना चाहिए, जिसको हम PRC कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, हम PRC उसको अमूमन कहते हैं। और उसके साथ जो तालीमी काबिलियत है वो सेकंड डिवीज़न में बैचलर्स होना चाहिए, यानी BA BBA जो है BCom इस तरह की, यानी कम से कम 14 इयर्स की जो उनकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन कम से कम सेकंड डिवीज़न में। एज की जो लिमिट दी है वो है 21 से 30 साल के दरमियान जो लोग हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिनकी उम्र 1 सितंबर तक 21 से 30 साल के 1 सितंबर 2025 तक 21 से 30 साल के दरमियान होगी, वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो मुख्तलिफ जो शेड्यूल कास्ट हैं, जैसे जो मेरा अंदाज़ा है कि इसमें जो नॉन मुस्लिम्स वगैरह हैं उनको जो अपर एज लिमिट में 1 साल की मज़ीद रियायत दी जाएगी, यानी कि अगर आम लोग 30 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, तो जो ये शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं वो 31 साल की उम्र की हद तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो कैंडिडेट्स हैं सिंध के डोमिसाइल के हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं या फिर सिंध गवर्नमेंट के ही वो एम्प्लॉइज़ हैं और 1 सितंबर 2025 तक वो अपनी सर्विस के 4 साल पूरे कर चुके हैं, तो वो भी जो है लेकिन उनकी जो एज लिमिट है वो फिर 35 साल, यानी 4 साल का उनको रिलैक्सेशन मज़ीद मिलेगा। वो लोग 35 साल तक के जो लोग हैं फेडरल गवर्नमेंट के या सिंध गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो लोग 35 साल की उम्र उनकी एज लिमिट है। अच्छा, जो इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था 2019 में कि जो एक कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा इस
एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, उसके बाद फिर वो एलिजिबल नहीं होगा। इस टेस्ट की तैयारी करने के लिए spsc.gov.pk की वेबसाइट पे हम जा सकते हैं और वहाँ पे इसका सिलेबस मौजूद है और ये एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करनी होगी। बिना तैयारी किए हुए एग्ज़ाम देना बिल्कुल फजूल बात है, क्योंकि जो तैयारी करेगा सिर्फ वही पास होगा इसमें। जो इसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर होंगे वो कराची, हैदराबाद, सक्कर और लाड़काना में होंगे, एक एक्सपेक्टेड एक चीज़ है। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी आईडी के थ्रू अपना फॉर्म फिल करेंगे और एक PSID जनरेट होगा जो कि चालान से पहले होगा और उस PSID के अगेंस्ट आप 1000 रुपये का चालान पेड करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और बैंक की पेमेंट भी कर सकते हैं। ये मज़ीद मालूमात आपको वेबसाइट पे से मिल जाएंगी। अच्छा, जो इसमें ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं उसको लाजमी करें। जो सिलेबस, पहले तो सिलेबस वगैरह डाउनलोड करें, वहाँ से देखें कि क्या है सिलेबस के बिहाफ पे, फिर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आप इस एग्ज़ाम के लिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। और अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डोमिसाइल, एज, क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ामिनेशन सेंटर एंड ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो एक मर्तबा यानी आपने चूज़ कर लिए तो क्लोजिंग डेट के बाद आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकेंगे। इस वजह से बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से सही चीज़ें जो है उसमें आप सिलेक्ट करें। अच्छा, जो कैंडिडेट, यानी एक चीज़ इसके अंदर ऑप्शन, एक इनकी कंडीशन और है कि जो कैंडिडेट एक किसी पेपर में फ़ेल होंगे, ये एक से ज़्यादा पेपर हो सकते हैं इसके, तो इसलिए जो कैंडिडेट एक पेपर में फ़ेल हुआ उसको दूसरे किसी पेपर में अलाउड नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। और जो अपना CNAC नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है ऑनलाइन फॉर्म में, उसमें गलत एंट्री बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, आपको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा इस पूरे एग्ज़ाम से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2025 है। अच्छा, तो कुछ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये नोट कर लें कि जो यानी इसमें आप जाएंगे वेबसाइट पर, जिसकी आईडी नहीं बनी हुई है वो अपनी पहले प्रोफाइल बनाएंगे, फिर इस ऐड के अगेंस्ट आप जो है वो अप्लाई करेंगे, वहाँ पे तमाम चीज़ें मौजूद होंगे। तो इस वीडियो जो आज मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है, अगर इसके हवाले से कोई आपको अगर मालूमात चाहिए हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो इसमें से अगर कुछ आप कोई ऐसी चीज़ है जो आपके समझ में ना आई हो और वो आप पूछना चाह रहे हों तो लाजमी नीचे कमेंट्स करें और मुझसे पूछ लें, या फिर ख़ुद भी जाके सर्च कर सकते हैं, देखें इसके अंदर कि किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। जो लोग ग्रेजुएट हैं, मेरे हिसाब से जो लोग सिंध में ग्रेजुएशन की जिनके पास डिग्री है उनको इस पोस्ट के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। 1000 रुपये को नहीं देखें कि 1000 रुपये का चालान जाएगा और गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लगती। बहुत से लोग मेरे पर्सनल जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने ये 500-1000 रुपये के चालान पर वो 17 ग्रेड पे वो अभी मौजूद हैं। ठीक है, काबिलियत बस आप में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ पे नहीं जाएं कि ख़ुद को डिमोटिवेट नहीं करें और अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ये आपके काम की हो, या अगर आपको ये लगता हो आपके किसी अजीज़ व अकारिब के ये काम की हो सकती है, तो उनसे ये वीडियो लाजमी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए।